फाइनली शिवू 2 साल का हो गया है और टूटे टांग के साथ हमने किया उसका बर्थडे सेलिब्रेट। चलो शॉर्ट रिव्यू देती हूँ। यहाँ पे ये सब लड़ रहे हैं कि हम गिफ्ट आपस में कैसे बांटे। चलो चलो उसके बाद से यहाँ लड़ाई हो रही है कि किसने कितने गुब्बारे तोड़े, लाइक बलून फोड़ो कंपटीशन। यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि बुआ और चाचा दोनों में से कौन ज़्यादा बच्चे को प्यार करता है। यहाँ पे हरदेव ने तो केक के सिर की मुंडी ही उड़ा दी। सबके मन में बड़ा सवाल ये भी था कि मैं इस टूटे टांग के साथ 3rd फ्लोर पे कैसे जाऊंगी, तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो रही है। डेकोरेशन मैं खुद से करने वाली थी क्योंकि मेरा बड़ा मन था, बट मेरी हालत कुछ वैसी नहीं थी, तो इन्होंने डेकोरेशन वालों को बुला दिया कि आके भाई डेकोरेट कर दे, जैसा भी कर दे। और सबसे बड़ी बात, इस बार मैं कुछ सेलेक्ट भी नहीं कर पाई कि मुझे कैसा डेकोरेशन चाहिए, पर पतिदेव ने अपना काम अच्छे से किया। तो ये सारी डेकोरेशन की तैयारियाँ चल रही हैं। एंड ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने किसी बच्चे को भेजा था और इसलिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। उसके बाद से मैं यहाँ रेडी हो गई अपने प्लास्टर के साथ मैचिंग कपड़े पहन के। शिवू को भी मैंने रेडी कर दिया। मैं चाहती तो थी कि उसके अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करूं, पर वो एक जगह टिकने वाला है नहीं और मैं 10 जगह घूमने वाली नहीं। उसके बाद से आ गए कैटरिंग के लिए भी भैया। अब इतने सारे लोग थे, घर पे तो बना नहीं सकते थे, तो हमने बाहर से ऑर्डर करा था। और फिर मैं यहाँ पे अपने चलने की प्रैक्टिस कर रही थी। सबके मन में ये सवाल था कि मैं ऊपर कैसे जाऊँगी। मैंने कहा रुको ज़रा, सब्र करो। उसके बाद मेरे पतिदेव भी रेडी होकर के आ गए शिव के साथ मैचिंग करते हुए। और हाय, दोनों बाप बेटे जो लग रहे थे ना, पूछो नहीं। मेरा तो वापस से दिल आ गया इन दोनों पे। फिर बारी थी अब मेरे ऊपर जाने की। सब मेरे पे नज़रें गड़ाए हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार रहने दो, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसे मत देखो तरस वाली निगाहों से। फिर हंसते खेलते मैं ऐसे चली गई। तो मतलब इन शॉर्ट मैं पूरी सीढ़ियों पे लीज़ा बन के घूम रही थी। वो मूवी देखी है ना 1920 वाली, बस वहीं से इंस्पायर हुई और मैं यहाँ आ गई। तो हमारा 3rd फ्लोर पे ये अरेंजमेंट हो रखा था। बाहर हम नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने फर्स्ट घर पे ही किया था। और ये हमारे घर पे फर्स्ट पार्टी थी। सारे लोग हैं, सबका नाम ले लेके मैं इनवाइट कर रही हूँ सबको कि आओ वीडियो में, क्योंकि मैं सबके पास नहीं जा सकती। ये मेरे फ्रेंड्स हैं तीनों, सोनाली एंड धार्मी, शिवानी। ये मेरी भतीजी है, ये मेरी मामी जी हैं, मनीषा दी को आप सब जानते ही हो। उर्वशी मेरी फ्रेंड है, आंटी। और ये धर्मिष्ठा दी, इनको तो सब जानते हैं। हमारे से जो कनेक्शन है वो है, लेकिन शिवू से इन लोगों का डबल ट्रिपल, उससे भी आगे कुछ कनेक्शन होता है, वो है। तो मतलब अगर हम कहीं बाहर जाए और शिवू वो इनके पास छोड़े तो वो पूरे पूरे दिन वहाँ रह सकता है, ये वाला कनेक्शन है। अभी देखो खाने का अरेंजमेंट यहाँ हो रखा था और अगेन ये मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, तो यहाँ पे अभी चीज़ें लगी नहीं हैं। उसके बाद से फिर उधर सारा अरेंजमेंट हो रखा है फंक्शन का और मैं एक जगह फिक्स बैठ गई हूँ। सिज्जू यहाँ परेशान हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे तो उसको ऐसे मज़ा आता है, बट बलून देख के उसको कुछ कुछ होता है, तो उसके कुछ कुछ का इलाज ये है कि वो दूर रहे। यहाँ हमने बच्चों को सोचा कि बच्चों का एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं, पर बच्चे तो बच्चे हैं। एक को कुर्सी पे चढ़ना है, एक को बैठना ही नहीं है, एक को उधर मुँह करके बैठना है। अब बताओ कैसे लें हम बच्चों के फ़ोटोज़। और वो देखो ध्यान को रात में भी चश्मा पहन के बैठा। उसको चश्मा इतना पसंद है जैसे कि शिवू को जूते पसंद है। और ये पता नहीं मैं क्यों स्यापा लगा दिया गाने का, वो उसको छोड़ के कुछ कर ही नहीं रहा था। फाइनली थोड़ा बहुत उसने डांस स्टेप फॉलो किया, बस थोड़ा सा। ऐसे महाराज को पूरे दिन रूम में कूदना होता है, लेकिन आज मैं करवा रही थी तो नहीं। आरू बहुत मस्ती में डांस कर रही थी। इसका नाम आरवी है, ये भी शिवू की फ्रेंड है और ये शिवू से 3 to 4 मंथ्स बड़ी है, बट सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और उसके बाद से आया केक। अब केक कटिंग के लिए पहले उसको खोलना पड़ेगा, जो कि मेरे पतिदेव को समझ नहीं आ रहा था। फिर आरू के पापा मतलब अनिल भाई आए और उन्होंने हेल्प करा और उसको अच्छे से ओपन कराया। मेरे दिमाग में तो बस ऐसा चल रहा था कि कहीं शिवू उठा करके इसको खिलौने की तरह भाग ना जाए। हमने एक्चुअली पहले कार का ऑर्डर करा था, मतलब कार वाली थीम थी, पर फिर शिवू उसी कार को पकड़ के बैठ जाता और कुछ करता नहीं। इस वजह से हमने चेंज करके फिर ये जंगल थीम रखा। एंड आई मस्ट से लास्ट मिनट में उन्होंने बहुत अच्छा ही बनाया है केक और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। ये भावनगर की फेमस शॉप है बेक माई डे, वहाँ का है। तो उसके बाद से पापा भी आ गए अलग से नहा धो, मतलब अलग से तो पहले आ गए थे, फिर वो फ्रेशन अप होके ऊपर आ गए। अब केक कटिंग की टाइम थी। शिवू अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहा है अपने दादा से क्लैप करके कि दादा मेरा बर्थडे है, एंड देन उनको लेके जा रहा है बैठने के लिए। वो दादी को भी बुला रहा है। मज़े की बात बताऊँ, वो दादा दादी दोनों को दादा ही कहता है। पर यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, इन्होंने लगा दी ये आग वाली कैंडल और शिवू को डर लगने लगा क्योंकि उसको ये नहीं पसंद। मतलब वो केक देख के जितना ही एक्साइटेड था, ये कैंडल देख के उतना ही शांत हो गया।
चलो धीरे धीरे एक एक चीज़ें हमें इनके बारे में पता चलेंगी, क्योंकि वैसे आग से तो हम दिवाली में मिलते हैं आई मीन पटाखों से, तो उस टाइम मुझे मज़ा आता था, पर अब पता नहीं शायद चेंजेस आ गए उसमें। उसके बाद हुई केक कटिंग, और यहाँ सब बैठ के केक कटा रहे थे। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहा था, इसलिए इन्होंने जा कर के साथ में आरू पहले ही गिफ्ट रख के आ गई। वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हुई थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, एंड कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। ऑब्वियसली मैं अपने स्ट्रेचर पे बैठी हूँ, आई मीन चेयर पे बैठी हुई हूँ, अपना वो घोड़ा लेकर के, उसको क्या बोलते हैं, मशीन गन, घोड़ा, वॉकर, जो भी है वो लेके बैठी हुई हूँ। और सामने मैंने बैठा था कि मुझे सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैं यही काम के लायक बची थी आज की डेट पे। तो उसके बाद से मैंने फिर यहाँ पे सबकी रिकॉर्डिंग करी एंड केक कटिंग हुई, और धीरे धीरे सब लोग को मैंने इधर बुलाया कि भाई मैं उतनी दूर नहीं जा सकती, सबके सब एक जगह आ जाओ और फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये किरण है, सोनाली की बहन, लास्ट में आई थी, स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखा पाई थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं अपनी भी रिकॉर्डिंग ले लेती हूँ, पर मैं नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोनाली से हेल्प ली कि सोनाली रिकॉर्ड मी प्लीज़। तो फिर उसने मुझे रिकॉर्ड किया, एंड देन मैं आपको ज़्यादा पका तो नहीं रही हूँ यार, पका नहीं रही हूँ, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैंने उस पर क्या एक्सपीरियंस किया वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। ऑब्वियसली ये लोग क्या बोलते हैं उसको, सीधे साधे बंदे हैं, आके साइड में बैठ गए। अब जब ये सब चीज़ें हो गई तो मैंने कहा मेरी भी थोड़ी एक दो फोटो हो जाए, भले लंगड़ी टांग के साथ हो लेकिन हो, इसलिए तो मैंने वाइट पहना था ताकि मेरे प्लास्टर थोड़े बहुत छिप भी जाए। तो वीडियो में तो खैर वो पूरे आ रहे हैं, लेकिन फ़ोटोज़ में मैंने उसको छिपाने की पूरी कोशिश करी है। पर ठीक है, इन फ्यूचर ये हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि हाँ ऐसे भी हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा है। देख ले बेटा, इस सिचुएशन में भी मम्मा ने तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा है। खैर ये सब देखने दिखाने की चीज़ नहीं है, बस अपने मन की बातें हैं, और हमें इसके बदले में अपने बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट इन्जॉयमेंट फुल ऑन थी। ये अलग बात थी कि हम डांस नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, वो मैं अगली बर्थडे में इस कसर को पूरा कर लूँगी। फिर हमने सारे गेस्ट को बारी बारी बुलाया और बोला आओ बैठो एंड फ़ोटो क्लिक कराओ। शिव वैसे तो बैठता नहीं, इसलिए मैंने सबसे कहा कि मैं बैठती हूँ यहाँ पे पैर लटका के, आप लोग जल्दी जल्दी आते जाओ। और मैंने साफ साफ बोल दिया था भैया कोई बुरा मत मानना, और अभी भी मैं वीडियो में बोल दे रही हूँ, अगर कोई रह गया हो तो बुरा मत मानना। मैं घूम घूम के सबकी शक्ल नहीं देख पा रही थी, इस वजह से मैं प्रॉपरली नहीं बुला पा रही थी, पर मैं जितना ऐसा दिख रहा था मैं सबको बुला रही थी। एंड होता है ना ऐसे टाइम पे आप भूल भी जाते हो यार थोड़े एक दो लोग के उनको, मतलब कौन आया कौन नहीं आया है, तो फिर बस वही हो रहा था। और फिर मैं ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठी भी थी ना, पोजीशन ही मेरी कुछ अलग सी थी कि मैं जल्दी बहुत लोगों को नहीं बुला पा रही थी। अगेन यहाँ पे बहुत लोग थे भी जो मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे। एंड उसके बाद से बारी बारी शिवू का एक चीज़ था, उसके हाथ में एक गिफ्ट आ रहा था, उसके बाद दूसरा आ रहा था, वो रिप्लेस कर दे रहा था। ये था इस चीज़ में वो आगे बन भाई सबके गिफ्ट का प्रॉपर वैल्यू कर रहा था वो। और उसके बाद से फिर शिवू का भी थोड़ा मन अब घबराने लगा, अब उसको उठ के जाना था। फिर जैसे तैसे उसको संभाला। लास्ट में एंट्री हमारे से, चूँकि हम सब भूल गए थे उसको, लेकिन उसके पापा नहीं भूल सकते, तो वो उसको लेके आए कि चल भाई फ़ोटो खिंचाते हैं। उसके बाद से शिव टिश्यू पेपर से खेले जा रहा था, ये आयुष, फिर आदर्श को बुलाया, एंड देन हमने सबके साथ फ़ोटो खिंचाए। उसके फेवरेट काका भी जो अहमदाबाद थे वो यहाँ आ गए थे भाई लोग। तो ये हाँ शिव के फेवरेट काका हैं, मतलब वो पांचों तो हैं, ये जमीन का भाई है और सबसे छोटा है, और शिव को बहुत पसंद है ये। फिर उसके बाद से यहाँ ये बहस हो रही थी मनीषा दी और सिद्धार्थ हरदेव में। ये थोड़ा क्या कहते हैं चाचा और बुआ वाला बहस हुआ था। उसके बाद से हरदेव आया और उसने केक से तो शेर की मुंडी काट दी। लाइक वो सोच के आया था कि बस मुझे तो उसकी मुंडी ही काटनी। जब से वो केक आया था तब से उसका पूरा ध्यान उसकी मुंडी पे ही था। बाद में वो हाथी और जिराफ की भी मुंडी काटने जा रहा था, लेकिन ठीक है सबने मना किया और बच्चा शांत था, मान गया। उसके बाद से यहाँ पे आ गया सबको केक से यहीं से फिर बटा, क्योंकि वहाँ पे खिलाते तो बहुत मैसी हो जाता और बच्चों वाला टीम वर्क था, तो आप जान सकते हो। खाने का सारा अरेंजमेंट छत के दूसरी साइड था, वो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा रखा है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज हो रखी थी, एंड सबको आगे खुद से सेल्फ सर्विस थी भैया, अपने हाथ से करनी थी। और फिर उसके बाद से यहाँ पे सबने अपना आके खाना खाया, एंड मेरे लिए भी हर किसी को ध्यान था कि हाँ रूपाली को ले जाना है, तो कभी धर्मिष्ठा दी ने केक दिया, तो कभी बुआ लेके आई। मतलब ऐसा था कि मैं इस कंडीशन में थी कि मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, और उस वजह से मैंने एक्स्ट्रा ही खा लिया। लाइक कभी कोई ला के दे रहा है, कभी कोई ला के दे रहा है, मैं बोल रही हूँ मैंने ले लिया, लेकिन फिर भी
उसके बाद हम सब ने यहाँ केक खाए और यहाँ पे मस्त हवा चल रही थी, तो इस चीज़ का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। एंड सच में ये हिवा को देखो, पूरा का पूरा हाथी इसने ले लिया कि मेरे को तो हाथी खाना है। बच्चों की भी ज़िद पता नहीं कहाँ किस लेवल तक होती है और वो क्या करते हैं। और इधर ध्यान का चश्मा फाइनली निकल गया है। यहाँ पे जेठ जी भी आ गए थे, तो इसलिए मैंने घूंघट वूंघट ले लिया, बैठ गई। और शिव से यहाँ केक गिर गया था, उसके बाद बच्चे ने खुद टिशू लेके आया और उसके बाद उसने पोंछना शुरू किया। ये सब चीज़ में तो मैं शिव से रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि उसको पोछा मारना बहुत पसंद है। ये मेरी बुआ है जो कि शिवू की नानी लगेंगी, और वो क्या कहते हैं, वो बैठ के शिवू का ख्याल रख रही थी। एंड शिवू को पीले पीले चाहिए था, लाइक उसको फ्रूटी माजा ये सब बहुत पसंद है, तो वो उसके पीछे ही पागल था इतना कि उसने खाना भी नहीं खाया। और ये चीज़ का मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। और ठीक था, आज उसका बर्थडे था, चलो ठीक है, इसके बाद हम नहीं देंगे। यहाँ पर शिवू और आरवी में कंपटीशन हो रहा था बलून फोड़ने का। उसको देख के फिर उस कंपटीशन से इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि उसके काका लोग भी आ गए, ये लो भाई तुम ये बैलून लो, तुम वो बैलून लो और फोड़ो। फिर उसके बाद से काका लोग के साथ साथ पापा लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए, और इतना इन्वॉल्व हुए कि इन लोगों में ही कंपटीशन शुरू हो गया। तो पहले तो बच्चे के बहाने दोनों फोड़ रहे थे, उसके बाद से फिर क्या कहते हैं, आपस में थोड़ा 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 स्टैंड करके पूरे गुब्बारे को हरदेव ने अच्छे से क्लीन कर दिया, तो कुछ भी रह नहीं गया। अब जो पीछे बैकग्राउंड भी बचा हुआ था, उसको बारी थी फोड़ने के लिए, उसको कौन फोड़ेगा अभी ये बात चल ही रही थी कि आरू वहाँ पहुँची। आरू ने 2-4 फोड़ने कर हेल्प करी थोड़ी। इतने में जोश में आ गए ये दोनों पापा लोग, आई मीन अनिल भाई और मेरे पति देव, और सोनाली भी आ गई। बस कंपटीशन शुरू हो गया। बाद में सोनाली को बहुत लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों ने तुत पे क्ले रखा है। इस वजह से वो लोग जल्दी फोड़ रहे हैं। फिर कुछ नहीं, कंपटीशन शुरू था, सब अपना फोड़नी शुरू किए। और कुछ ऐसा हाल था कि हमने कुछ कॉइन काउंट नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं कौन विनर है, पर ठीक है, हो गया, क्लीन हो गए सारे जो भी मेस थे। लास्ट में बची गिफ्ट की बारी, तो ये तीनों बैठ गए गिफ्ट खोलने के लिए। एक एक गिफ्ट खोल के आराम से एक्सप्लेन करके उसको खोल रहे थे एंड बता रहे थे किसमें क्या है। इन लोग का ये अलग ही चल रहा था। वो तो शेप से पैदल, हाँ लंगड़ी तोड़। वॉइस को सच में जल्दी समझ ही नहीं आता है क्या दें। जो व्लॉग चालू कर दी तो बस, तो क्या, अब तो आ गया आधा व्लॉग, अब क्या, अब खोलो। बस यही है यादों में। ये तो पूरा प्रसन्न कहते हैं। हाँ बेटा, उसके बाद एक गिफ्ट में निकली रिमोट कंट्रोल कार, और उसको देख के ये लोग इतने एक्साइटेड हैं। बच्चा तो बच्चा और सारे बड़े, मतलब उनको उससे खेलना था। भाई बताओ, इस उम्र में आके सबको रिमोट कंट्रोल कार खेलनी है। मतलब जब भी ऐसी चीज़ें आती है ना घर में, तो मेरे पति देव का भी ऐसा है, शिवू की साइकिल आएगी तो पहले वो चलाएंगे, उसका कार आएगा तो उसकी वो चलाएगी। उसके बाद से लिफाफे की बारी है कि इसमें किसमें कितना है, तो ये लोग बोलते हैं चल हम आप में पार्सल ही बांट लेते हैं। खैर ये चीज़ें फॉर फन थी। बाद में वापस सब गिफ्ट हमारे पास आ गए थे, लेकिन ये भी देखने का एक अलग ही मज़ा है। ये वाली लाइट बंद कर दो ना। बस 1 बज चुके हैं, सारे फंक्शंस खत्म हो गए हैं, सब कुछ सुना हो गया। अभी तक यहाँ कितनी रौनक थी, सब नीचे चले गए। बारी थी मेरे नीचे जाने की। पतिदेव बोले तब तक तुम बैठो, मैं सबको छोड़ के आता हूँ, फिर तुम्हें लेके जाता हूँ। तो मैं बस उनका इंतज़ार कर रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।